अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज की कहानी कड़वी है, दुख भरी है और सबसे बढ़कर सवाल उठाने वाली है। एक तरफ मुल्क का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, गांव के गांव सफाई हस्ती से मिट गए हैं, लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, कहीं बच्चे पानी के रेलों में बह गए हैं, कहीं माएँ टूटे मकान के मलबे पर बैठी फरियाद कर रही हैं। लाखों खानदान हैं जो कि आज भी खुले आसमान तले मदद के मुंतजिर हैं। यह है वो तस्वीर जो सैलाब की तबाहकारियों ने हमारे सामने रखी है। लेकिन जो कहानी है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था, तब एक और बहरान ने उनकी कमर तोड़ दी है। ख़ास तौर पर अगर हम आटे की बात करते हैं तो आटे का जो 20 किलो का थैला है, जो कल तक 1500 से 1800 रुपए में दस्तयाब था, अब वो 2500 रुपए तक जा पहुंचा है। सवाल ये है कि क्या ये इजाफा सिर्फ सैलाब के असरात की वजह से है या फिर ऐसी सूरत हाल में जो हमारी एक अफसोसनाक रिवायत रही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो माफिया है वो इसके पीछे मौजूद हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फ्लोर मिल्स की अगर हम बात करें तो फ्लोर मिल्स मालिकान का ये दावा है कि गंदुम कम है। गल्ला मंडी के ताजिर कहते हैं कि सप्लाई लाइन मुतासिर हुई है, लेकिन जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये मसनूई बहरान है, इसे पैदा करने की कोशिश की गई है। ये आटे की कमी नहीं है बल्कि आवाम की जेबों पर डाका डालने का मंसूबा है। आज गरीब मजदूर है, दिन भर मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम फिर भी नहीं कर पाता है। कभी कहा गया कि चीनी की पैदावार कम है, कभी कीमत बढ़ा दी गई। आज भी अगर हम चीनी की बात करते हैं तो कराची में सबसे ज्यादा महंगी चीनी फरोख्त की जा रही है। माफिया जो है वो इस खेल में भी अपने हाथ साफ कर रही है और जो गरीब आवाम है उसकी जिंदगी अजीरन कर दी है। मगर सबसे बड़ा जख्म आटा है, क्योंकि आटा हर घर की सबसे बुनियादी जरूरत है। जब यही रोटी हाथ से निकल जाए तो फिर जीना किस तरह मुमकिन रहता है। अगर ज़रा मिडिल क्लास की बात की जाए तो यही वो तबका है जिसे कभी मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, मगर आज ये भी कमज़ोर हो गया है। वो चाहता है कि बच्चों को अच्छी तालीम दे, बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाए, मगर स्कूल की फीसें और बिजली के बिल इसे तोड़ देते हैं। गरीब तो पहले ही पिस रहा था, अब मिडिल क्लास भी इसकी दलदल में फंस गया है। यूं लगता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती जो इकदाम हैं वो उस तरह से कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। खास तौर पर जो सैलाब आया है, सैलाब के बाद हमने देखा कि आटे की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ, रोटी महंगी हुई, जिसके बाद जो है वो चीनी की कीमतें बढ़ी, चावल बढ़े, चावल की कीमतों में इजाफा हुआ, साथ ही साथ जो सब्जियां, फल, एक महंगाई का एक नया तूफान है जिसने तमाम पाकिस्तानियों को घेर लिया है। खास तौर पर अगर हम बात करें गंदुम की, तो रोटी जो है वो गरीब कुछ खाए ना खाए, लेकिन 3 वक्त की जो रोटी है वो एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। यही हमारा आज का अहम तरीन टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। चौधरी रिजवान इकबाल, सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शौकत अली चौधरी साहब, मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद होंगे। आगे चलकर उनसे भी हम बात करेंगे। रिजवान साहब, अभी हमें ये बताइएगा कि हमने देखा कि आटे की कीमतों में एकदम से इजाफा हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं? सैलाब इसकी वजह है जो कि बताया जा रहा है, या फिर आप समझते हैं कि जो एक माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसने आटे की कीमतों को इतने ज्यादा बुलंदी पर ले गई है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, जो आटे की कीमत है ना, अगर हम मुआवजा करें तो किसान से इन्होंने गंदम खरीदी है 2200 में, क्योंकि गवर्नमेंट ने गंदम को डीरेगुलेट कर दिया था। सही। अगर डीरेगुलेट कर दिया था तो किसान ने तो गंदम 2200 में मन बेच दी है। अब अगर आटा महंगा हो रहा है तो गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी बीच में से हटा ली है। इससे पहले गवर्नमेंट पास्को और फूड के जरिए गंदम खरीदती थी, जो इस साल उन्होंने नहीं खरीदी। अब काश्तकार के साथ उन्होंने जुल्म ये किया कि उसकी जिस फसल पर एक मन पर लागत 3400 रुपए आती थी, उसे माफिया के हवाले कर दिया। उन्होंने 2200 रुपए में किसान से गंदम खरीदी है। अब जब माफिया ने गंदम खरीद ली है तो वो अपनी मर्जी से बेच रहा है। तो हमारा तो मौकफ ये है कि गवर्नमेंट गंदम की, क्योंकि गवर्नमेंट मेजर क्रॉप है, मुल्क की ग़िज़ाई जरूरत है, गवर्नमेंट को इसकी कीमत तय करनी चाहिए और खुद अपने पास स्टॉक रखना चाहिए ताकि गरीब आवाम को महंगी गंदम ना मिले और किसान का भी नुकसान ना हो। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जुल्म किया है कि किसान के भी बच्चे भूखे मार दिया और अब गरीबों के बच्चे भूखे मार रही है।
लेकिन सर ये सूरत हाल तो हमने पिछले साल भी देखी थी। हुकूमत ने गंदम का रेट मुकर्रर नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। खास तौर पर गंदम के जो किसान थे उनको एहतजाज भी उनकी जानिब से किया गया था। बहुत सस्ते दामों उन्हें गंदम फरोख्त करना पड़ी थी। तो इस साल कुछ उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से इस जानिब खास तौर पर तवज्जो दी जाएगी। फिर वजीर आला सिंध और वजीर तवानाई की भी इस हवाले से मुलाकात हुई थी। राना तनवीर साहब ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा था कि गंदम को हम दरामद नहीं करेंगे, बल्कि जो काश्तकार हैं उन्हें सहूलत फराहम की जाएगी। मैं 100% ये कहता हूँ कि हमेशा काश्तकार की जो लागत है उसमें एक जायज मुनाफा तो गवर्नमेंट को देना चाहिए ना। तो ये क्रॉप है, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर है, बॉडी सिक्योरिटी दूसरे नंबर पर है। बदकिस्मती से यहाँ ये हमारी एक क्रॉप है गंदम जिसे गवर्नमेंट खरीदती थी, उसे भी बंद कर दिया है। बाकी मुल्कों में हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसमें 26 क्रॉप की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। हमारे पास एक फसल थी वो भी उन्होंने छोड़ दी, किसान को भी मार दिया और गरीब को भी मार दिया। गवर्नमेंट को अगर चाहिए कि गंदम का बहरान कंट्रोल करना है तो किसान का जो पैदावार की लागत है उसको निकाल के उसे 10-15% मुनाफा दें और गंदम अपने पास स्टॉक रखें ताकि पास ना जाए, गरीब आवाम को भी सस्ती मिले। सर आप क्या समझते हैं अभी फौरी तौर पर जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या हुकूमत को इक़दामात उठाने चाहिए खास तौर पर आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके इस हालात में? गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस साल तो अब गंदम की फसल काश्त होनी है, अगर काश्तकार के साथ जो पिछला सलूक हुआ तो काश्तकार ने गंदम काश्त नहीं करनी। ये बुरान तो छोटा है, 6 माह रह गए हैं, लेकिन जो इससे अगर अगला बुरान आएगा, अगर काश्तकार गंदम काश्त नहीं करेंगे, अगर मुझे गंदम में कोई चीज बच नहीं रही, मुझे नुकसान हो रहा है तो गंदम क्यों काश्त करूं? अगर काश्तकारों ने गंदम ना काश्त की तो ये बाहर से मंगवाकर पूरी नहीं कर सकते। कहां से दाल मंगवाएंगे, कहां से गंदम मंगवाएंगे? मुल्क में खुराक का बुरान आ जाएगा। मैं गवर्नमेंट को जब से पाकिस्तान बनाया गवर्नमेंट पासको और फूड के जरिए गंदम खरीदती है। मैं गवर्नमेंट को ये मशवरा देता हूँ कि गवर्नमेंट मुनासिब कीमत अनाउंस करे और अगली फसल जिम्मेदार ने तभी काश्त करनी है जब गवर्नमेंट उसको अमदादी कीमत देगी और उसे एक जायज मुनाफा देगी। बिल्कुल ठीक है। हमें शौकत अली चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, आप जरा बताइएगा आपको आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। सर हमें बताइएगा ये जो हम बहरान देख रहे हैं, एक कहा जा रहा है कि एक बहरान है जिसकी वजह से जो आटे की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या वाकई ये बहरान है या एक मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और आटे की कीमतों में इस कदर इजाफा होने की क्या वजूहात हैं? ये बहरान जो है, एक तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जब किसान की गंदम मार्केट के अंदर आई थी हार्वेस्ट होके, तो उस वक्त किसान को उसकी गंदम का पूरा रेट नहीं मिला था। और पूरा रेट ना मिलने की वजह से किसान इस दफा गंदम की काश्त ना करने पे बिल्कुल रजामंद था कि हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। अगर काश्त करेंगे तो वो इतनी की काश्त करेंगे जो हमारी अपनी जरूरियात के लिए काफी होगी। तो मैं तो इसको हुकूमत की तरफ से एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी ले रहा हूँ कि अब एन उस वक्त जब सोइंग सीजन नवंबर के अंदर तकरीबन ये शुरू हो जाएगा गंदम का, तो ये किसान को एक दफा फिर अपने उसी शिकार में फंसाने के लिए या उसके लिए फंदा फेंका गया है कि एक दफा गंदम की कीमतें बढ़ाई गई हैं ताकि किसान ये समझे कि शायद गंदम का दोबारा उसे रेट अच्छा मिल जाएगा और वो दोबारा शायद गंदम की काश्त की तरफ आ जाए। तो मैं तो बतौर किसान रहनुमा ये समझ रहा हूँ कि ये हुकूमत की या वो माफिया जो इस पूरे सिस्टम से के बेनिफिशियरी होते हैं, फायदा उठाते हैं, ये उनकी तरफ से एक जाल फेंका गया है किसान को फंसाने के लिए कि किसान इसके अंदर फंस जाए। और दूसरे एंड से अगर इसको ये देखें कि ये सस्ते दामों किसान से ये गंदम खरीदी गई थी, बिल्कुल, और किसान से गंदम खरीद के जो हमारा स्टॉक किया था उसने स्टोर की थी, तो उसको भी एक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि आप महंगे दामों जो आपके पास जखीरा शुदा गंदम थी उसको बेचकर आप जितना मुनाफा कमा सकते हैं कमाए। ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि किसान बेचारा भी रुल गया, किसान को भी उसकी मेहनत का सही फल ना मिला। और दूसरी तरफ जो है जिस गरीब आवाम का नारा लगा के या जिसके नाम पे किसान से सस्ता गंदम खरीदी गई थी, आज वो बेचारा गरीब आवाम और गरीब आदमी जो है वो महंगी रोटी और महंगी गंदम खरीदने पे मजबूर है।
सर लेकिन जो वजीर आला सिंध की और राना तनवीर साहब की जो एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो उस बहरान है वो नहीं है, गंदम की किल्लत नहीं है, और ये भी कहा गया कि गंदम किसी सूरत दरामद नहीं की जाएगी, बल्कि ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे। विफाक और सिंध ने यह फैसला किया है जो कि गंदम की पैदावार बढ़ाएं, काश्तकारों को हम फैसिलिटेट करेंगे ताकि गंदम की काश्त वो करें। तो आपको लगता है कि ये इकदाम जो है वो संजीदगी से उठाया जाएगा और कोई फायदा इसका होगा? आप ये देखें कि इस वक्त सैलाब की वजह से हमारा तकरीबन 25 से 30% रकबा जो है वो गंदम की काश्त के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। दूसरी तरफ किसान तो मेहनत करने के लिए तैयार है, किसान तो मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार भी हासिल करता है, लेकिन हुकूमत स्वाय खोखले नारों के, खोखले दावों के ये ऐलानात भी करती है। मुझे आज भी याद है कि हमारे वजीर आला पंजाब ने ये ऐलान किया था कि मैं अपने गरीब किसान को मरने नहीं दूंगी और गरीब किसान जो है वो गंदम उगाए, मैं उसके साथ खड़ी होंगी। लेकिन जब टाइम आया, किसान की हार्वेस्ट शुदा गंदम खेतों के अंदर पड़ी थी, तो हुकूमत ने ना स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की, ना इंडिकेटर प्राइस अनाउंस की, और किसान की मेहनत की कमाई औने पौने 1800 से लेकर 2200 रुपए में लूटी गई। और आज फिर अगर ये उस वक्त आके ये कह रहे हैं कि हम अपने किसान के साथ खड़े हैं, हम अपने किसान को सपोर्ट करेंगे, हम गंदम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप ये देखें, मुझे राना तनवीर साहब की अगर चीनी के हवाले से गुफ्तगू को नोट करें तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास वाफर मिकदार में चीनी है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल ठीक। और आज हम वही चीनी इंपोर्ट करके इस मुल्क के अंदर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर गंदम के साथ भी यही असर करना है तो फिर हमें लामहला आपने अपने जितने भी ज़खायर थे वो खत्म कर दिए हैं, और फिर आप माफिया के हाथों में खेल रहे हैं, तो माफिया जैसे चाहे आपके साथ खेलेगा। बिल्कुल फिर आप गंदम भी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है रिजवान साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं जिस तरह हुकूमत ने चीनी के साथ किया था कि पहले उसे बरामद कर दिया, फिर इसको दरामद किया, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, फिर अभी जो हुकूमत के जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि खोखले दावे हैं या वाकई इस पर संजीदगी से अमल दरामद होगा? और अगर काश्तकारों को रिलीफ देना है तो वो किस तरह से दिया जा सकता है, क्या तजवीज़ हैं आपकी? अगर चीनी अब दरामद कर रहे हैं तो आपको पता है चीनी कब आएगी? जब किसान की गन्ने की फसल तैयार हो जाएगी। ये अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, ये शुगर मिल्स को रिलीफ दे रहे हैं। चीनी उस वक्त आएगी और मार्केट में रेट कम हो जाएगा, किसान गन्ना फिर सस्ता खरीद लेगा शुगर माफिया, और फिर दोबारा जब गन्ना खरीद लेगा तो फिर दोबारा चीनी महंगी हो जाएगी। ये गवर्नमेंट ने ऐसा टस्कर बनाया हुआ है चंद लोगों का, क्योंकि वो चंद लोग हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो हर चीज कंट्रोल करते हैं, हुकूमत को भी कंट्रोल करते हैं। अब जो चीनी बाहर से मंगवाएंगे वो चीनी उस वक्त आएगी जब किसान के गन्ने की फसल तैयार होगी, और उसकी गन्ने की फसल औने पौने खरीदेंगे और उस किसान को भी मार देंगे, और फिर दोबारा जो गरीब आदमी उसको फिर चीनी महंगी मिलेगी। यही इन्होंने गंदम में किया है, किसान को मार दिया। गवर्नमेंट पंजाब की लागत 3400 रुपए आई, तो ये कौन है जिसकी लागत 3400 रुपए हो उसको 200 रुपए में किसान बेचने पर मजबूर हुआ? ठीक सर, फिर क्या प्लान है किसानों का क्या प्लान है, आप क्या समझते हैं? सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं, फिर आप क्या करेंगे अगर हुकूमत ने आपकी तजवीज़ को नहीं सुना, सिर्फ बातें ही की जाती रही और उस तरह से जिस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए वो ना किया, तो फिर प्लान क्या है आपका? नहीं, हमने अपना पूरा प्लान बना लिया है। जैसे पिछले चौधरी साहब ने कहा कि वज़ीर आला के कहने पर लोगों ने गंदम काश्त की, इस दफा हम किसी जांचे में नहीं आएंगे। अगर गवर्नमेंट गंदम काश्त करवाना चाहती है तो गवर्नमेंट अंदाजी कीमत अनाउंस करे और फूड और पासको को बहाल करे, वहां से प्राइवेट सेक्टर पर ना छोड़े और गंदम खरीदे, फिर हम गंदम काश्त करें। अगर गवर्नमेंट ने ये ना किया तो हम भूखे मर जाएंगे, हम गंदम काश्त नहीं करेंगे, फिर जो बहरान आएगा उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। फिर गंदम इस मुल्क में नहीं मिलेगी, ना गवर्नमेंट के पास इतना डॉलर है कि गंदम बाहर से मंगवा सके। सही है। अच्छा शौकत साहब, जो एक नेशनल पॉलिसी सूबों के मुशावरत से बनाने पर इत्तेफाक किया गया है, इसमें आपकी क्या तजवीज़ हैं और इस हवाले से क्या सूबों से राबता हुआ है? क्योंकि जो गंदम के और आटे के प्राइस हैं वो पूरे पाकिस्तान में बढ़े हैं। ये बिल्कुल, ये जब भी आपका बड़ा जो सूबा है गंदम पैदा करने वाला वो पंजाब है, पंजाब ने आपके 2 सूबों को और आजाद कश्मीर को गंदम की सप्लाई यहीं से जाती है, जिससे पूरे मुल्क का निजाम चलता है। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर ही गंदम के ज़खायर को खत्म कर देंगे और आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली फिर गंदम जिसके हाथ में होगी उसकी कीमत का तयन भी वही करेगा।
और उसने बिल्कुल ये खेला है कि आप ये देखें कि यकदम जब इसकी कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो ये ज्यादा लंबा चौड़ा अरसा नहीं उसको लगा, 10 दिन के अंदर गंदम की कीमत 2800 से लेकर 4200 पे पहुंच गई और उसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। हुकूमत अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद आज आटे और गंदम के रेट पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। अभी आप ये देखें कि अब इस वक्त हमारे ये हालात हैं और गंदम के हुकूमत ये कह रही है कि हम गंदम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अभी आपको 6 महीने इसी पे गुजारा करने का, बल्कि 8 महीने जो है आपको ये जो आपके पास गंदम है आपको इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। 8 महीने के बाद आपके पास गंदम की नई फसल आएगी, तो 8 महीने आप कैसे सरवाइव करेंगे? ये तो बिल्कुल लॉजिक में समझ नहीं आती कि हुकूमत जो बातें कर रही है। बात वही है कि हुकूमत जो है वो गठजोड़ बनाया हुआ है हुकूमत और माफियाज ने, और ये किसानों को लूटने के सारे इनके हरबे होते हैं। जब ये समझते हैं कि ये बिजनेसमैन जो है या वो क्लास जिसके थैलों से ये हुकूमतें बनती है, जिनके ब्रीफ केस से, कि जब वो मुसीबत में है तो फौरी तौर पर हुकूमत जो हरकत में आ जाती है और किसान बेचारे जब अपना रोना रोने के लिए और अपने हक के लिए बाहर सड़कों पे निकलते हैं तो हुकूमत के पास लाठी चार्ज के लिए फोर्स भी आ जाती है, आंसू गैस के शेल भी इनसे निकल आते हैं और किसानों पे बरसाने के लिए ये बेरहमी भी इनके अंदर आ जाती है। कभी इन्हें ये ख्याल नहीं है कि ये किसान जो है ये मुल्क की फूड सिक्योरिटी के जामन है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये मुल्क की तरक्की के जामन भी हैं, क्योंकि किसान उगाएंगे पूरा मुल्क खाएगा। और आज फूड सिक्योरिटी के बगैर तो मैं नहीं समझता कोई मुल्क जो है सर्वाइव। सर बिलावल भुट्टो तो इस बात का खदशा जाहिर कर चुके हैं कि फूड सिक्योरिटी का खदशा है। पिछले साल भी किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, खास तौर पर गंदम के जो रेट थे। बिल्कुल, ये कोई जी शोर ऐसा नहीं है मुल्क के अंदर कि जो इस बात का इदराक ना करता हो कि हुकूमत की जो मौजूदा पॉलिसियां हैं ये बिल्कुल फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमारे लिए खतरनाक है, अलार्मिंग है। अभी से हुकूमत को मिल बैठना चाहिए, जितनी भी किसान तंजीमें हैं उनके साथ ये बैठना चाहिए। देखिए किसान बददिल है, जब आपने पिछले 2 साल में गंदम के किसान को मार दिया है तो गंदम का किसान अब आपके झांसे में क्यों आएगा, क्यों वो आपकी बातें सुनेगा? आप ये हुकूमत जो में बैठे हुए लोग होते हैं ना, आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। आप जब स्टेज पे खड़े होके एक ऐलान करते हैं या किसी मीटिंग में बैठ के कोई बात करते हैं तो उस पर पैर देने से आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होनी होती है। तो जब हुकूमत में बैठे हुए बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग वादे करें किसानों के साथ और जब टाइम आए फिर जाके अपने खून बंद कर घरों में सो जाए और किसानों को बेरहम लहरों पे छोड़ दें कि ये लुटते हैं तो लुटते रहने तो फिर किसान आपके साथ क्या। और लेकिन सर जो वादे और दावे किए जाते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। रिजवान साहब, क्या कोई उम्मीद ऐसी है, खास तौर पर हम अगर किसान की भी मौजूदा सूरत हाल देखें तो बहुत बुरी है, यकीनन उनकी ज़मीनें डूब गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, बीज खाद मशीनरी सब बर्बाद हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को अभी क्या इक़दाम उठाने चाहिए, ख़ास तौर पर बीज है, खाद है, मशीनरी है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किसान को फैसिलिटेट किया जाएगा। जी बिल्कुल, सैलाब की नजर जो लोगों की फसलें हुई हैं, मैं एक काश्तकार हूँ, मुझे पता है, मेरा दरिया में भी रकबा है। अगर मेरी एक फसल डूब गई है तो इसका मकसद है कि अगली फसल काश्त करने के मेरे पास पैसे नहीं। 10 लाख एकड़ फसल लोगों की डूब गई है, उनके पास कोई और चीज नहीं। पहले भी उन्होंने जो 10 लाख एकड़ अपने रकबे पर फसल तैयार की थी, किसी ने तो अब जेवर बेचा था, किसी ने आरती से पैसे लिए थे, किसी ने कर्ज लिया था। अब वो कर्ज अदा करने के काबिल है, ना ही अपनी जमीन को दोबारा आबाद करने के काबिल है। मैं वज़ीर आला पंजाब को ये मशवरा देता हूँ कि आप जो अपनी तस्वीरें लगाकर जो ट्रैक्टर स्कीमें अनाउंस करती हैं, हजारों की स्कीमें अनाउंस करती हैं किसान को, हमें ये नहीं चाहिए। ये आप तमाम पैसा उठा लें और गरीबों को आटे पर सब्सिडी दे दें, किसान को सिर्फ उसकी फसल का मुनासिब रेट दे दें, तो ये मुल्क भी सर्वाइव करेगा और गरीब को भी रोटी सस्ती मिल जाएगी। ये जो लेकिन उसमें आपको एक नुकसान होगा कि आपकी तस्वीरें नहीं लगेगी, लेकिन लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी रिजवान इकबाल, सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल, इसके अलावा शौकत अली चद्दर साहब, मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक आम इंसान के लिए रोटी की जो कीमत, उसे यकीनन रेगुलेट करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की महंगाई की सूरत हाल ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं और सैलाब ने जो और है एक आम इंसान को नुकसान पहुँचाया है, यकीनन उसमें हुकूमत को दावों से ज़्यादा, वादों से ज़्यादा अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बड़ा एक अहम इशू है जिस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए।